जान है। हमें सिद्ध करना, अपर में सिद्ध करना। आपने ये सिद्ध किया था रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13 अपर में संख्या है, अपर में संख्या है। पिछली वीडियो में आप इनको सिद्ध कर चुके हैं। अब जब रूट वाली संख्या के साथ, जब रूट वाली संख्या के साथ कोई संख्या जुड़कर या घटकर आए, जुड़कर या घटकर या गुणा या भाग में आए, गुणा या भाग में आए, याद रखना है। जब रूट वाली संख्या के साथ कोई संख्या जुड़कर घटकर गुणा या भाग में आए तो हम उसको सिद्ध करने के लिए पक्षांतरण का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखेंगे रूट 2 के साथ जुड़ के आया है 3, 5 में घट के आया है रूट 3, 3 में गुणा होके रूट 2, जैसे संख्या है 6 + 3 अंडर रूट 5, जैसे संख्या है 3 अंडर रूट 7 - 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। तो आपके सवाल हो गए 5 सवाल। अब इनमें संख्या कैसे भी कन्वर्ट हो सके, सिर्फ हमें ये कन्फर्म रखना है कि जब रूट वाली संख्या के साथ कोई संख्या जुड़ के या घट के आए, कोई संख्या जुड़ के या घट के आए तो हमें उसका पक्षांतरण करना है। तो पहला समझेंगे हम इसको, सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है अंडर रूट 2 + 3 एक अपर में संख्या है, अपर में संख्या है। हम इसको करेंगे विरोधाभास विधि से, विरोधाभास विधि से। तो माना जब आपने अपर में, आपको सिद्ध करना है अपर में, हमें इसका करना है विरोध, जैसा कि आपको पता है इसका उल्टा कर देंगे। तो माना अंडर रूट 2 + 3 एक पर में संख्या है, एक पर में संख्या है। जब अंडर रूट 2 + 3 एक पर में संख्या मान ले तो हम इसको किसके रूप में लिखेंगे, p/q के में। अब जब रूट वाली संख्या के साथ ये याद रखना है, जब रूट वाली संख्या के साथ कोई संख्या जुड़कर घटकर गुणा या भाग में आए तो उसका पक्षांतरण करते हैं। तो करो, देखो सामने रूट 2 बराबर p/q, ये 3 प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इसका चाहे तो आगे एलसीएम भी ले सकें और नहीं भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो ये इक्वल है, बराबर है। ये बराबर का चिन्ह क्या काम करता है कि जैसी संख्या ये है वैसी ये है। ये भाज्य है तो ये भी भाज्य है, ये अभाज्य है तो ये अभाज्य है, ये पर में तो ये पर में है, ये अपर में तो ये अपर में है। तो देखो सामने तुमने कौन सी संख्या मानी, ये पर में। यदि p/q - 3 एक पर में संख्या है, एक पर में संख्या है, तो रूट 2 भी एक पर में संख्या होगी, रूट 2 भी एक पर में संख्या होगी। अब रूट 2 आप पहले सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 2 पर में है या अपर में, जबकि रूट 2 एक अपर में संख्या है, एक अपर में संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत थी, और जब परिकल्पना गलत थी तो पर में नहीं है, कैसी संख्या है, अपर में। तो लिख देंगे अतः अंडर रूट 2 + 3 एक अपर में संख्या है, एक अपर में संख्या है। इतनी सिद्ध सामने देखो रूट 2 + 3 पहचाना हमने कि रूट वाली संख्या के साथ जोड़ के 3 आ रहा है, तो इसका पक्षांतरण द्वारा हल करेंगे विरोधाभास विधि से। अपर में की जगह मान ले पर में, जब पर में है तो हमने लिख दिया इसको p/q के रूप में। पक्षांतर किया तो प्लस तक क्या हो गया, माइनस। तो जब p/q - 3 एक पर में संख्या है, जब ये पर में संख्या है तो ये भी कैसी होगी, पर में। जबकि हम जानते हैं कि रूट 2 पर में नहीं है, कैसी है, अपर में। तो तुम्हारी परिकल्पना कैसी हो गई, गलत। और जब परिकल्पना गलत है तो वो संख्या कैसी होगी, अपर में। इसलिए रूट 2 + 3 एक अपर में संख्या है।
अब इनके पक्षांतर करने इधर देखो ये कर लिया आपने, इसको करेंगे जैसे देखो 5 माइनस अंडर रूट 3, वही सेम लैंग्वेज होगी, संख्या का अंतर होगा। इसको लिख देंगे हम p बटे q के रूप में। अब पक्षांतरण किस प्रकार करना है, ये रूट 3 माइनस का है, आपको प्लस का चाहिए, तो रूट 3 को ले जाओ आप RHS में और p बटे q को ले आओ आप LHS में और इसको डाल दो समीकरण नंबर फर्स्ट। लैंग्वेज कैसे सेट करनी है, 5 माइनस p बटे q एक परमेय संख्या है तो रूट 3 भी एक परमेय संख्या होगी, जबकि रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। तो हमारी परिकल्पना गलत थी, और जब परिकल्पना गलत थी तो 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। इसको देखो, इसको कैसे करेंगे, 3 रूट 2 को क्या मान लिया, p बटे q, पक्षांतर करेंगे रूट 2 बराबर p बटे q। अब ये 3 प्लस माइनस में नहीं है, ये गुणा में है, गुणा का चिन्ह कन्वर्ट होता है भाग में, भाग का मतलब है बटे, तो बटे गया नीचे, तो समीकरण डाल दिया फर्स्ट। वही सेम लैंग्वेज, यदि p बटे 3q एक परमेय संख्या है तो रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी, जबकि रूट 2 कैसी संख्या है, अपरमेय। सेम लैंग्वेज लिखनी है आपको इसी प्रकार। तो कोई डाउट है, एक और है क्लियर, देखो इधर एक संख्या और समझ लो, 7 माइनस 2 अंडर रूट 3 को किसके रूप में लिख दिया, p बटे q। अब पक्षांतर कैसे करेंगे, देखो ये माइनस वाली संख्या को आप RHS में लेंगे, प्लस की हो गई 7 माइनस p बटे q। अब ये 2 है, गुणा में है, बटे में लाना है, कोई कैलकुलेशन आगे करने की आवश्यकता नहीं कि आप ऐसे लो फिर इसके गुणा में जाओ, कोई मतलब नहीं है उसका। तो रूट 3 ये 2 गुणा में है तो इसके बटे में आएगा 7 माइनस p बटे q। अब ये याद रखना, गलती कहां करते हैं, ये 2 है यहाँ के नीचे लिया में q के नहीं आएगा, ये पूरे के नीचे बटे में आएगा, तो बटे 2, इसको डाल दिया समीकरण फर्स्ट। अब लैंग्वेज कैसे बनी कि यदि 7 माइनस p बटे q बटे 2 एक परमेय संख्या है तो रूट 3 भी एक परमेय संख्या होगी, जबकि रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। जब अपरमेय संख्या है तो हमारी परिकल्पना गलत थी, और जब परिकल्पना गलत थी तब 7 माइनस 2 अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या होगी।